Hello students, today we will continue previous chapter in the kingdom of fools। अभी तक हमने पढ़ा था कि दीवार गिरने से चोर की मृत्यु हो गई थी और उस घर के मालिक को बुलाया गया जिसके घर की दीवार गिरने से चोर की मौत हो गई थी। When the merchant arrived, the king questioned him, "What is your name?" राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सच एंड सच, योर हाइनेस, वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड, माने होता है चोरी करना, योर हाउस। राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, महाराज मेरा नाम ये है। फिर महाराज ने पूछा, क्या तुम उस समय घर पर थे जब वो दीवार गिरने से उस आदमी की मौत हुई? यस माय लॉर्ड, he broke in and the wall was weak, it fell on him, the accused pleads, माने होता निवेदन करना, guilty, your walk killed this man's brother, you have murdered a man, we have to punish you। हाँ महाराज, मैं उस समय घर पर था, उसने दीवार तोड़ी, क्योंकि दीवार कमज़ोर थी इसलिए उस पर गिर गई। महाराज ने कहा, इस चोर के भाई का ये कहना है कि तुम्हारी दीवार गिरने से इसके भाई की मौत हो गई, इसका तुम्हें जिम्मेदार माना जाता है और इस बात की अब तुम्हें सज़ा दी जाएगी। हु इज़ दैट? महाराज ने कहा, इसकी तुम्हें सज़ा दी जाएगी। लॉर्ड, सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, आई डिडंट पुट अप एंड वॉल, इट इज़ रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, ही डिडंट बिल्ड इट राइट, यू शुड पनिश हिम। उस मर्चेंट ने कहा, महाराज ये दीवार मैंने तो नहीं बनाई, ये दीवार जिस व्यक्ति ने बनाई उसकी गलती है और जिस मिस्त्री ने इस दीवार को इतना कमज़ोर बनाया उसको सज़ा मिलनी चाहिए। हु इज़ दैट? वह कौन है? माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, आई नो द मैन, ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाय। उसने कहा, महाराज यह दीवार मेरे फादर के समय बनवाई गई थी और मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जिसने दीवार को बनाया। अब वह बूढ़ा हो गया है और पास में ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल, दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट। अब महाराजा ने अपने मैसेंजर को आदेश दिया, कहा उस आदमी को बुला के लाने के लिए जिसने ये दीवार बनाई थी। उसे वो लेकर आए, उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैंस वॉल इन दिस फादर्स टाइम? यस माई लॉर्ड, आई डिड। उस महाराज ने उनसे पूछा, तुमने ये दीवार इनके फादर के समय बनाई थी? यस माई लॉर्ड। उसने कहा, हाँ महाराज। व्हाट काइंड ऑफ ए वॉल इज दिस दैट यू बिल्ट? इट हैज़ फैलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम, यू हैव मर्डर्ड हिम, वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ। महाराज ने कहा, यह दीवार तुमने किस तरीके बनाई कि एक गरीब आदमी के ऊपर गिर गई और उसकी वहीं पर मौत हो गई। तुमने उसकी हत्या की है, अतः तुमको मरना पड़ेगा। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एक्सक्यूशन, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स। इट इज़ ट्रू आई बिल्ड this wall and it was no good, but that was because my mind was not on it। उसने कहा, महाराज, और फांसी का आदेश देने से पहले आप मेरे गरीब आदमी की बात को सुने कि ये मैंने दीवार कमज़ोर क्यों बनाई। उसने कहा कि उस दिन मेरा दिमाग ठीक नहीं था जब मैं दीवार बना रहा था। I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets, माने होती हैं पायल, जिंगलिंग माने उसकी आवाज़, and I couldn't keep my eyes or my mind on the wall was building, you must get that dancing girl, I know where she lives। उसने कहा, जिस दिन मैं दीवार बना रहा था उस दिन एक डांसिंग गर्ल बार बार पूरे दिन उस गली में आ जा रही थी और उसकी जो पैरों में जिसने पायल पहनी थी और पायल की जो आवाज़ थी उससे मेरा ध्यान
भटक रहा था। मेरा दिमाग और आंखें दीवार पर न जाके बार बार उस लड़की को देखने में लग जाती थी। इसीलिए महाराज, इसमें मेरी गलती नहीं है, ये उस लड़की की गलती है। वह कहाँ रहती है मैं जानता हूँ। यू आर राइट, द केस डिपेंड्स, वी मस्ट लुक इन टू इट, इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, लेट्स गेट दैट डांसर व्हेरेवर शी इज़। तुम सही बोल रहे हो, अब केस और ज़्यादा गहरा हो गया है। यह केस जज के लिए भी कॉम्प्लिकेटेड मीन्स कठिन हो गया है। डांसर को लेकर आओ, वह कहाँ है? द डांसिंग गर्ल, नाउ एन ओल्ड वुमन, केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट। जब डांसिंग गर्ल को लाया गया, वह बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, इसीलिए कांपते हुए उसने दरबार में प्रवेश किया। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो वाइल द पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, डिड यू सी हिम? उनने पूछा, आज से बहुत साल पहले जब यह आदमी दीवार बना रहा था, क्या तुम उस गली में बार बार आ जा रही थी? तुमने इसे देखा? यस माय लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। उसने कहा, हाँ महाराज, मैंने देखा, ये सही कह रहा है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विथ योर एंकलेट जिंगलिंग, यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्ट हिम, सो ही बिल्ट अ बैट बॉल। तुम्हारे बार बार आने जाने से, तुम्हारी पायल की आवाज़ से इसका ध्यान भटका और तुमने इसके ध्यान को भटकाया, इसीलिए इसने दीवार बुरी बनाई। महाराज कहते हैं कि तुम्हारे बार बार आने जाने से इसकी दीवार सही नहीं बन पाई। इट हैज़ फैलन ऑन ए पुअर बर्गल एंड किल्ड हिम, यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, यू विल हैव टू बी पनिश्ड। उन्होंने कहा कि बेचारे उस गरीब व्यक्ति पर वो दीवार गिर गई चोर पर और वो मर गया, इसलिए तुम्हें मरना पड़ेगा। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, माई लॉर्ड वेट, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी। उसने कुछ मिनट सोचा और कहा, महाराज, ये बात सही है कि मैं बार बार वहाँ से आ जा रही थी, लेकिन मैं वहाँ क्यों बार बार आ जा रही थी मैं बता सकती हूँ। मैंने महाराज सुनार को कुछ सोना दिया था कि वो मेरे लिए ज्वेलरी बनाए। ही वॉज ए लेजी स्काउंडल, ही मेड सो मैनी एक्सक्यूज, said he would give it now and he would give it then, the so on all day. He made me walk up and down to his house a dozen times. तो मुझे बार बार इसके घर पर आना जाना पड़ रहा था और ये बार बार कोई ना कोई, ये सुनार बहुत लेजी था और ये बार बार कोई ना कोई बहाना बना के मुझे बार बार आने जाने को कह रहा था। और कभी ये कहता अभी आ जाओ, फिर कहता चले जाओ। तो इस तरह के ये एक्सक्यूज़ जो बना रहा था, उससे मुझे बार बार उस गली में आना जाना पड़ रहा था। दैट वॉज वैन द ब्रेकलेयर सॉ मी, इट इज़ नॉट माई फॉल्ट माई लॉट, इट इज़ द डैम गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट। उसने कहा, महाराज, और मुझे बार बार आना जाना पड़ा तो इसमें मेरी फॉल्ट नहीं है। ये सारा फॉल्ट किसका है? ये सारा फॉल्ट उस सुनार का है जिसने मुझे समय पे ज्वेलरी बनाकर नहीं दी और मुझे बार बार अपने घर पे बुलवा रहा था। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग, weighing the evidence, we have got the real culprit at last, get the goldsmith wherever she is hiding at once। उन्होंने कहा, कल्प्रिट माने होता है अपराधी। उन्होंने कहा, ये बिल्कुल सही बोल रही है। राजा ने सारे एविडेंस देखे और कहा, असली मुजरिम हमें मिल गया है, सुनार को लेकर आओ जल्दी से, वह जहाँ कहीं भी छुपा हो। द किंग विलिप searching for the goldsmith, who was hiding a corner of his shop when he heard the accusations against him. He had his own story to tell. तो फिर राजा के विलीप जब उसे ढूंढने गए और वो गोल्ड स्मिथ को पकड़ के लाए, तब जब उसने ये सुना कि मुझे लोग पकड़ने आ रहे हैं, तो वो अपनी दुकान के एक कॉर्नर में छुप गया और एक्यूजन माने होता है आरोप, और उसने अपने अगेंस्ट जो उसके आरोप लगे थे, उसने उसके लिए एक स्टोरी भी
बना ली। My lord, he said, I am a poor goldsmith, it is true. I made this dancer come many times to my door. I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's orders. जैसे ही गोल्ड स्मिथ को राजा के सामने लाया गया, उसने कहा, मैं एक गरीब सुनार हूँ। ये सही है कि मैंने इसकी ज्वेलरी बनाने में देरी की थी, इसीलिए ये बार बार मेरे घर पर आ जा रही थी। मैं उसे बार बार एक्सक्यूज़ भी दे रहा था, लेकिन मैंने उसका काम समय पे क्यों नहीं करा या मैं उसकी ज्वेलरी समय पे क्यों नहीं बना पाया, इसका एक कारण था। मुझे इससे पहले एक अमीर मर्चेंट का ऑर्डर पूरा करना था। दे हैड ए वेडिंग कमिंग एंड दे वुडंट वेट, यू नो हाउ इम्पेशेंस रिच मैन आर। और मुझे उसका ऑर्डर पूरा करना था क्योंकि उनके यहाँ शादी आ रही थी। महाराज, आपको तो पता है कि अमीर व्यक्ति का कितना दबाव होता है, इसीलिए मुझे इस डांसर की ज्वेलरी बनाने में समय लग रहा था। हु इज़ दिस रिच मर्चेंट्स हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमन्स ज्वेलरी, मेड हर वॉक अप एंड डाउन विद डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रेकलेयर विच मेड अ मैस ऑफ हिज वॉल विच हैज़ नाउ। उन्होंने कहा कि कौन है वह अमीर मर्चेंट जिससे इस महिला की ज्वेलरी में वक्त लगा और उसको बार बार आने जाने के कारण मिस्त्री का ध्यान भटका और उसने एक ऐसी दीवार बना दी जो एक इनोसेंट आदमी पर गिर गई और वो मर गया। तुम मुझे उसका नाम बताओ। अब गोल्ड स्मिथ से उस व्यक्ति का नाम पूछा गया। द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस whose wall had fallen back. Now justice had come full circle. जब गोल्ड स्मिथ से व्यक्ति का नाम पूछा गया कि आप उस मर्चेंट का नाम बताएं, तो देखिए जहाँ से ये बात शुरू हुई थी घूम फिरकर वहीं पर आ गई। सबसे पहले मर्चेंट को लाया गया और उसने अपना ब्लेम दूसरों को पास कर दिया और लास्ट में जब गोल्ड स्मिथ आया तो घूम फिरकर ये बात उसी मर्चेंट पर आकर टिक गई। मतलब जहाँ से ये शुरू हुआ था ये वहीं पर ही केस वापस आ गया। और जब उससे गोल्ड स्मिथ से उसका नाम पूछा गया तो ये वही आदमी निकला जिसके घर की दीवार चोर के ऊपर गिर गई थी। यानी ये वही गोल्ड स्मिथ था जिसके यहाँ शादी होने वाली थी और जिसकी ज्वेलरी, जिसके काम करने के कारण वह समय पर डांसिंग गर्ल की ज्वेलरी नहीं बना पाया था। Thought the king back to the merchant when he was rudely summoned back to the court. He arrived crying, I wasn't me but my father who ordered the jewelry. He is dead. I am innocent. और जब उसको वापस बुलवाया गया तो उसने कहा, महाराज, ये ज्वेलरी का ऑर्डर मैंने नहीं दिया था, ये ज्वेलरी का ऑर्डर मेरे पिताजी ने दिया था। चूँकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं तो मैं तो बेकसूर ही हूँ। बट द किंग consulted his minister and ruled decisively, it is true your father is a true murderer. He is dead, but somebody must be punished in his place. राजा ने अपने मंत्री सलाह करके कहा, ये सच है कि तुम्हारे पिताजी इस मौत के जिम्मेदार हैं चूँकि वो इस दुनिया में नहीं रहे। You have inherited everything from that criminal father of yours. He riches as well as his sign. I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of his horrible crime. You must die. ये सही है कि तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से उनकी सारी संपत्ति के तुम मालिक हो और तुम्हें उनकी सारी संपत्ति जो कुछ भी उनकी ज़्यादा सब तुमको मिला है, उसी प्रकार से उनके पाप की सज़ा भी तुमको ही मिलेगी। राजा ने कहा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे लगा कि तुम ही दोषी हो और सारी कहानी घूम फिरकर तुम पर ही आ गई है। तुम्हें तो मरना ही होगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टैक टू बी मेड रेडी फॉर द एक्सक्यूशन एज द सर्वेंट्स शार्पन द स्टैक एट गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पाइलिंग ऑफ द क्रिमिनल। राजा ने ऑर्डर दिया एक नई स्टैक बनवाई जाए जहाँ फांसी दी जाए। राजा के नौकर ने एक नई स्टैक बनवाई जिसका आगे का हिस्सा बहुत पहना था, जिसको अपराधी के लिए तैयार करवाया गया था।
जिसको उसकी बॉडी में चुभोया जाता था। It occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. He appealed to the king's common sense. The king's too worried about it. महाराज स्टैक तो तैयार हो गया है, लेकिन इस पर जो लटकाया जाएगा वो थोड़ा मोटा ताज़ा हो, क्योंकि ये इतना दुबला पतला है कि उसमें फिट नहीं आएगा। महाराज अब बताओ क्या किया जाए। अब महाराज चिंता में पड़ गए। यदि सज़ा नहीं दी गई तो मेरी हंसी होगी। What shall we do? He said, when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fit enough to fit the stake. The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake. अब क्या करें, वो बोला, अब हमें कोई ऐसा मोटा ताज़ा इंसान चाहिए, या हमें एक ऐसा मोटा ताज़ा आदमी देखना है जो स्टैक में फिट आ जाए। राजा ने सारे नौकरों को ऐसे व्यक्ति की खोज में लगा दिया कि जाओ एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ, क्योंकि जो स्टैक में फिट आ जाए, किसी न किसी को तो मरना ही पड़ेगा। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसाइपल हु हैड fattened himself for month on bananas and rice and wheat and ghee. तभी उनकी नज़र गुरु के शिष्य पे पड़ जाती है, जो वहाँ पर कई दिनों से रह रहा था और जो घी बनाना राइस खा खा कर बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। What have I done wrong? I am innocent. I am sannyasi, he cried. That may be true, but it is the royal decree that we should find a man fit enough to fit the stake. They said and carried him to the place of execution. जब नौकर उसको पकड़ कर लाए तो वह बोला कि मैं एक इनोसेंट हूँ और मैं एक सन्यासी हूँ, आपने मुझे क्यों पकड़ा। तब वो कहते हैं, देखिए राजा का ऑर्डर है, हमें स्टेक में फिट होने के लिए एक ऐसे आदमी की तलाश है जो मोटा हो और जिसे सूली पर चढ़ाया जा सके। उसे नौकर पकड़ कर लाए जहाँ उसे फांसी देनी थी। They said and carried him to the place of execution. He remembered his wise guru's words, this is a city of fools. You don't know what they will do next. तब उसे अपने गुरु के वो शब्द याद आए जब उन्होंने कहे थे कि ये मूर्खों का शहर है, तुम नहीं जानते ये क्या करेंगे। While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry. Wherever he was, the guru saw everything in a vision. He had magic power, he could see far. जब अपनी मौत का इंतजार कर रहा था तो उसे लगा कि मुझे अपने गुरु को याद कर लेना चाहिए, और वो अपने गुरु को याद करता है। और जब वो अपने गुरु को मन से याद करता है, और चूँकि उसके गुरु बड़े चमत्कारी थे, उन्हें हर चीज़ दिखती थी क्योंकि उनके पास जादुई शक्ति थी और वे दूर तक देख सकते थे। एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट। वे सब कुछ देख सकते थे, भविष्य, वर्तमान और पास्ट का भी। और वे एकदम ही अराइव्ड एट वंस, ही सेव हिज डिसाइपल हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच अ स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड। और वे अपने शिष्य को बचाने के लिए एकदम वहाँ आ जाते हैं, और उस शिष्य को बचाने के लिए जिसे फूड से बहुत ज़्यादा प्रेम था। एज सून एज ही अराइव्ड ही स्कॉल्डेड द डिसाइपल एंड टोल्ड हिम समथिंग इन अ विस्पर। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस हिम, ओ वाइस ऑफ किंग्स, हु इज़ ग्रेटर, द किंग और द डिसाइपल। जैसे ही गुरु वहाँ पहुँचते हैं, अपने शिष्य को डांटा और उसके कान में उन्होंने कुछ कहा। तब चेला यानी शिष्य गुरु के पास राजा के पास जाता है और बोलता है, ओ महान राजा, बताओ कौन बड़ा है, गुरु या शिष्य। ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, वाई डू यू आस्क। राजा ने कहा, तुम क्यों पूछ रहे हो, ऑफ कोर्स गुरु ही बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी। तो गुरु ने कहा, अगर गुरु बड़ा है तो गुरु ने कहा, तो मैं इसका गुरु हूँ, पहले मुझे फांसी पर चढ़ाया जाए, इसके बाद मेरे
शिष्य को।